आपने सुना होगा, बूंद बूंद से सागर बनता है। लेकिन जब वही बूंदें जमीन में समाकर खेतों को हरियाली से भर दे, जीविका का सहारा बन जाए, तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक बदलाव बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं भक्ति कुठारी और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। हाल ही में मैंने विजिट किया बागपत का एक छोटा सा गांव तिलवारा साकिन, जहां आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हीरा लाल ने एक खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रोग्राम का एम था गांव वालों को वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में अवेयर करना। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पानी बचाना या जमीन को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि हमारे एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना भी है। पहले ये सिर्फ लैंड और वाटर कंजर्वेशन तक लिमिटेड था, पर धीरे धीरे इसमें लाइवलीहुड और क्लाइमेट चेंज जैसे एस्पेक्ट्स भी शामिल हो गए हैं। मतलब ये है कि वाटरशेड मैनेजमेंट के जरिए हम ना सिर्फ अपने जल और जमीन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन और रोजी रोटी को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल डॉक्टर हीरा लाल हर वीकेंड अपनी छुट्टी के दिन गांव-गांव घूमकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि कैसे हम वाटरशेड डेवलपमेंट के जरिए अपने गांव, खेतों और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इस इवेंट में उनके साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद थे, मिस्टर शिव कुमार, प्रोफेसर रूपिंदर ओबरॉय और मिस शावली। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ और किस तरह ये इनिशिएटिव गांव वालों की जिंदगी बदलने वाला है। अब सवाल उठता है, वाटरशेड डेवलपमेंट होता क्या है और ये तिलवारा साकिन गांव के लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है? वाटरशेड का मतलब होता है, जिसको हम अंग्रेजी में वाटर शेड कहते हैं और दूसरे हिंदी में उसको जल निकास क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना हमारा क्षेत्रफल है उसका एक निकास होता है, जहाँ के पानी ऊपर से रिज एरिया से, जो हमारा सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है, उससे बह करके नीचे एरिया की तरफ जाता है, नीचे क्षेत्र की तरफ जाता है और फिर वो किसी नदी नाले के माध्यम से, पहले नाले में, फिर नदी में और फिर समुद्र में जा करके मिल जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है, एक ऐसा क्षेत्र जिस पूरे क्षेत्र का पानी एक ही जगह से निकलता हो, उसको हम वाटरशेड कहते हैं। सीधे शब्दों में वाटरशेड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पानी का बेटर यूजेज किया जाता है, ताकि खेती सुधर सके और जमीन ज्यादा फर्टाइल हो सके। इसका मतलब है कि बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर समा सके, वहां के पॉन्ड्स और लेक्स तक पहुंच सके और बेकार ना बह जाए। तिलवारा साकिन एक ऐसा गांव है जहां मोस्टली फार्मिंग और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बारिश के पानी पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब बारिश कम होती है तो फसल बर्बाद होने लगती है, पानी की कमी हो जाती है और लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। वाटरशेड डेवलपमेंट काम आता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके जरिए यहाँ के फार्मर्स मिट्टी और पानी का बेटर यूज कर सकेंगे, पानी को कंजर्व करने वाले छोटे डैम्स और पॉन्ड्स बनाए जा सकेंगे और धीरे धीरे ये गांव ग्रीनरी और प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकेगा। हीरालाल जी ने जो बांदा में किया था ना, उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई। वो बांदा में, वहाँ मैं तो ये जानता हूँ क्योंकि मैं इस पद पर था ऊपर लखनऊ में, कि पूरा बुंदेलखंड रीजन में पानी की इतनी भारी कमी है कि लोग जो है दूर दूर से पानी लेके आते थे, पीने का भी और घरों के लिए भी, पशुओं के लिए भी। यहाँ तक कि पानी की वजह से सारी अव्यवस्था वहाँ फैल जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी आती। पर हीरालाल जी ने वहाँ पे जमीन को समझा, जड़ से देखा कि यहाँ पहले क्या व्यवस्था थी। तो वहाँ जितने तालाब थे, पोखर थे, जो आपके खंती खोदते थे हम लोग, और या कुएं थे वहाँ पे, तो वो इन लोगों ने सारे, या जो पुरानी नदी सूख गई थी, वो सब जीवंत करने में लोगों का साथ लिया। किसानों को ही उनसे बताया कि भाई पहले ऐसे होता था, तुम लोग अगर वाटर का पानी, ये बोतल का पानी पियोगे तो कब तक जिंदा रहेंगे। तो इस वजह से वाटरशेड का डेवलपमेंट का प्रोग्राम इन्होंने वहां से, मैं तो वहां से देख रहा हूँ। ये सिर्फ एक डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, बल्कि एक सोच है जो हर गांव को अपनानी होगी, ताकि हमारी मिट्टी सुरक्षित रहे, पानी बचा रहे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। जब मैंने यहाँ बैठक की बात की तो हमने कहा हम तो हर जगह जमीन पे बैठते हैं, हम तो जमीन पे हैं, हमने कभी उड़ान नहीं भरी वो वाला फर्जी वाला। उड़ान तो भरी काम वाला, लेकिन फर्जी वाला, दिखावे वाला उड़ान हम हमेशा जमीन पे। मैं कलेक्टर भी था, मैंने सारी बैठक जमीन पे करी। तो जब कलेक्टर जमीन पे बैठेगा तो ये अड़का बड़का सबको बैठना ही बैठना है। जितने अधिकारी हवा में थे, कहाँ थे, मैं सबसे पहले उनको कहाँ लाया,
तभी तो काम करोगे। हवा में तो काम होगा नहीं, काम कहाँ होगा। और तुम हो हवा में तो काम क्या करोगे। तो सबसे पहले हमें सभी को जमीन पे आना है। तो आज हम सबको जमीन पे ले आए हैं। ये सिर्फ एक प्रोग्राम या वर्कशॉप नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी कि सरकार और जनता जब मिलकर काम करें तो हर बदलाव संभव है। आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल ने ये बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि खुद करके दिखाई। वो किसी पोडियम या स्टेज पर खड़े नहीं हुए, बल्कि सीधे मिट्टी पर गांव वालों के बीच बैठ गए, ये दिखाने के लिए कि वो भी उनकी तरह एक कॉमन मैन है जो उनके बेटर फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने हर एक इंसान की बात सुनी, उनसे सवाल पूछे और अपनी विजिट का पर्पस बताया कि उनका मोटिव वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू इस गांव को ग्रीन और प्रॉस्पेरस बनाना है। डॉक्टर हीरालाल के साथ इस प्रोग्राम का सपोर्ट करने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट लोग भी आए थे जो अपने अपने फील्ड्स में एनवायरनमेंट और सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे थे। मिस्टर शिव कुमार एक एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं है। वो एक एनवायरमेंटल एडवोकेट भी हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर बहुत मोटिवेटेड हैं। So we are here with Mr. Shiv Kumar, the co-founder of the Catalyst and Enterprise, a social enterprise group. So Mr. Kumar, could you please tell us how are you and your team working on saving the environment, saving the water, saving nature, and how do you think Mr. Hiralal's workshop that we just had today would help in benefiting a lot of villagers maybe in the coming time? Absolutely, ma'am. I think the important thing about climate change or environment in particular is that it is a partnership between people, the government, and the civil society and the private sector. You can't do this on your own, right? Environment belongs to all of us, and we are the people who can contribute positively or negatively. So the kind of work we do is one on regenerative agriculture, where you use practices which for indigenous communities have been using. That means don't spoil the soil, conserve water. So these are very basic important issues which regenerative agriculture practices. So that's one area of our work. The second area of our work is looking at how do we ensure that people in heat, today we are in this kind of a heat, how do we protect ourselves from heat strokes, and what are the kind of products we can use. You and me may have access to AC, but a farmer doesn't. What are what we call as passive cooling products that we can use, right? And the third area of our work is really on surveillance, right? What is going to happen tomorrow, day after? There are some districts which are going to have 52 degrees centigrade heat. How will we cope? How will the poor people cope? So these are the three types of work. Talking particularly about Mr. Hiralal, I think it is very rare to have government officers like him, so passionate about environment. While they can be busy with 100 other issues, they're taking up people and environment as the first priority, right? We say people and planet first. And I think it's important to support people like him and also work in tandem with him so that we are able to achieve. For us, I think, climate change is a global issue, but ultimately it is villages like this where the action is, right? This is where we have to act. It doesn't matter whether we are talking in Lucknow or Delhi. यहाँ पर होता नहीं है कुछ, there will be no change. Similarly, वहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट एडवोकेट प्रेजेंट थी, प्रोफेसर रूपिंदर ओबरॉय, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज की डायरेक्टर हैं। प्रोग्राम आपने बताया कि किस तरह से आप हीरालाल सर के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है, जब से उनका मॉडल गांव इनिशिएटिव चला था, आप तब से उनको जानती हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ये जो आपका उनके साथ एक रिलेशनशिप रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने एनवायरनमेंट एंड नेचर को सेव करने में साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में प्लीज़ बताइए। एंड आगे जाके आप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सेंटर के साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, पार्टिसिपेटेड हैं, प्लीज़ हमें वो बताइए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रूपेंद्र ओबरॉय हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाती हूँ। और साथ ही साथ मैंने 2020 में एक सेंटर स्टार्ट किया था, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइजेस का नाम है। और इस सेंटर का मकसद ही ये था कि SDG गोल्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए स्टूडेंट्स में अवेयरनेस, एडवोकेसी, रिसर्च को देखना था। तो उसी दौरान पहले 2 साल, जैसे 2022 में हमने ये स्टार्ट किया, तो 1.5 साल तो कोविड आ गया, बट हम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहे। हमने इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन में और ट्विटर में जो हम वर्कशॉप करते थे, सेमिनार, वेबिनार करते थे, तो हमने प्रचार करना शुरू किया।
उसी दौरान जो सोशल मीडिया, जैसे आप जानते हैं, एक बहुत पावरफुल मीडिया है जहाँ लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मूवमेंट को या अपने कॉज को एनहांस कर सकते हैं, गैल्वनाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी दौरान हीरालाल जी का भी मेरे को काम दिखाई दिया लिंक्डइन में, एंड हमारी मैसेज के थ्रू उन्होंने अपने मॉडल गांव के बारे में बताया। तो इमीडिएटली मैंने उनके प्रोजेक्ट को समझा और मैंने बोला कि सर, आपका जो काम है, और मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ज़मीन से जुड़ें। इंडियन रियलिटीज़, जो विकसित भारत की भी बात हो रही है, उसमें जब तक हम जो भारत है इंडिया से जो डिफरेंट है, रूरल कम्युनिटीज़ को रूरल अवेयरनेस, एग्री टेक में टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, वो और क्लाइमेट से कैसे लिंक, वाटर जैसे शेडिंग की बात है, इंटीग्रेटेड वाटर यूसेजेस के, ड्रिप इरिगेशन की बात है, ये सब हम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ गिव अस एक्सपोजर, गिव आवर स्टूडेंट्स इन सेंटर एन एक्सपोजर टू गो डाउन टू द विलेजेस एंड अंडरस्टैंड योर मॉडल। सो वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हुई। इसके अलावा मिस शावली और बाकी एनवायरमेंटल एडवोकेट्स भी मौजूद थे जो नेचर कंजर्वेशन और सोशल डेवलपमेंट से जुड़े टॉपिक्स पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। So today we are back again with Mr. Hiralal sir, IAS officer who's been an advocate for environment and nature, I think ever since we've known him. हम अपने पीछे एक तालाब देख सकते हैं अभी इस टाइम पे, जो आज का प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट किया है उसका हीरो अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो है ये तालाब, क्योंकि यहीं पे वो वाटर शेडिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता को, यहाँ के गांव वालों को, सबको मोटिवेट करें, इनकरेज करें ताकि वो इससे रिलेटेड ऐसा काम कर सके जो आगे सिर्फ अभी उनको नहीं, उनकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी बेनिफिट कर सके। सो वेलकम टू आवर चैनल अगेन सर। आप मुझे प्लीज़ सबसे पहले ये बताइए कि जैसे आज हमने एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो ये देखी कि आज यहाँ पे जितनी जनता थी उसमें से जितने मेल्स थे उतने ही फीमेल्स भी थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इस काम के साथ साथ ना हल्का सा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी जोर डाल रहे हैं, या वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, उसके बारे में पहले आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हो, ये हमारे उस प्रोग्राम में इनबिल्ट है। मैं आपको बताऊं कि NRLM के तहत हम लोगों ने 32 करोड़ दिया है और कई हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दिया है 50,000 रुपया के रेट से, कि वो लोग अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से उस पैसे से कमाई करें और इनकम बढ़ाएं। क्योंकि जो ये हमारा प्रोजेक्ट है वाटर से डेवलपमेंट कंपोनेंट 2, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2, ये उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है। उसमें कुछ कोई भी हो, पेड़ पौधों का डेवलपमेंट, खेत का डेवलपमेंट, जीव जंतु का डेवलपमेंट, फ्लोरा फौना का, मतलब विद इन दैट प्रोजेक्ट वट एवर इज एग्जिस्टिंग, हम सबका डेवलपमेंट। और वो इसके 3 फ्रंट हैं, इस प्रोजेक्ट के 3 फ्रंट है। इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाएं, पहला इकोनॉमिक कैसे बनाएं, और इक्विटी। ये प्रोजेक्ट अपने में बहुत एक अच्छा है कि इक्विटी भी होना चाहिए, नहीं गरीब गरीब अमीर अमीर होता जाए। इक्विटी को भी ध्यान रखना है, इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है, उसके साथ प्रोग्रेस करना है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये करीब ये हमारा 34 जिलों के 52 परियोजनाओं में चल रहा है। मैं मौके पर जा करके ये लर्न कर रहा हूँ कि परियोजना को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत क्या आ रही है, ग्राउंड लेवल पे समस्याएं क्या हैं, वहाँ से मैं सीखता हूँ और जा करके मैं फिर लखनऊ से उस सारी समस्याओं को सारे में दूर करता हूँ। आज जो ये तालाब है, देखिए मुझे ये पहला तालाब मिला जहाँ की 6-7 इनलेट हैं, और बहुत सारे तालाब में मुझे एक इनलेट देखने को मिला, जबकि ये वाला सही है और मैं दिक्कत है। इसके लिए मैंने टेक्निकली मैं इसको रिसर्च भी करा रहा हूँ। और देखिए, ज़मीन का काम ज़मीन पे होगा, एसी कमरा में बैठ के नहीं होगा। तो इसीलिए हम सारी बैठकें ज़मीन पे करते हैं, किसी पेड़ की छाया के नीचे करते हैं, किसी पानी के तालाब के किनारे करते हैं, जिससे कि वो तालाब भी देखे, छाया से क्या, पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा हो वो भी सीखे। और फीमेल तो इसका इंटीग्रल पार्ट है प्रोग्राम का। एंड जैसे कि आपने बताया कि अभी फ़िलहाल आप इस तालाब को रिसर्च कर रहे हैं, पहले तो आप अगर मुझे बता सकें कि इस तालाब में आपको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में अभी आई हैं जिस पे आगे आप वर्क करने वाले हैं? जैसे आपने बताया लखनऊ में जाके आप इस पे काम करेंगे, और आपको क्या लगता है अभी इसकी लोकेशन को देख के या अदर फैक्टर्स को देख के
क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं इसको मैनेज करने में? देखिए ऐसा है कि जो मैंने तालाब और देखे यहाँ देखा, हम लोग तालाब के जो ये भीटा है ना, इस पर पेड़ वृक्षारोपण ग्रीन कवरेज होना चाहिए। ऑलरेडी मुझे बहुत जो अब हम हर काम का चेक लिस्ट बनवा रहे हैं कि एक तालाब में क्या क्या होना चाहिए। आपने तालाब खोद दिया और इनलेट आउटलेट लगा दिया, उससे वो तालाब नहीं हुआ। ठीक है, तालाब में कई सारे फैक्टर्स हैं जिसका होना ज़रूरी है। तो हम इसके लिए लगे हुए हैं कि हर काम, नॉट ओनली तालाब एक वैरायटी का काम है, उसके जितने भी तरह के काम है सबका चेक लिस्ट बनवा रहा हूँ और उस चेक लिस्ट से देखा जाएगा और हर काम को हर तालाब में या हर काम में हर काम होना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट का एक तरीका है और इस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड आपको क्या लगता है कितने टाइम में हो पाएगा? नहीं, ये तो देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ये टाइम पीरियड के लिए होता है। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। पहले ये प्रोजेक्ट दूसरे नाम से था, अब ये इस नाम से है। फिर अगला यही प्रोजेक्ट या तो बढ़ेगा या एक्सटेंड होगा। तो अभी हमारा इसी मार्च में 4 साल पूरा होने जा रहा है। अभी 1 साल इसका बचा हुआ है। तो इसके स्पीड को भी बढ़ाना है और क्वालिटी को भी बढ़ाना है और क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर को जोड़ के करना है। जो इसकी कहते हैं ना रीढ़, इस प्रोजेक्ट की रीढ़ या इस प्रोजेक्ट की जान ये है कि इन्वॉल्व स्टेक होल्डर so that all the stakeholders should take the ownership, thereby the synergy effect should come into the picture. राइट। एंड जैसा अभी आपने स्टेक होल्डर्स की बात की, जो हमारे साथ इतने सारे विलेजर्स आज जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से चाह रहे हैं कि जो, क्योंकि लोकल पार्टिसिपेशन, आई थिंक जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान अपने गांव के लिए नहीं काम करना चाहेगा तो सरकार, जैसे कि आपने बोला भी था कि सरकार कितना ही कर लेगी। तो आपको क्या लगता है किस हिसाब से आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ आपकी जो लोकल जनता है, जो लोकल विलेजर्स हैं, वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे ताकि इसको और बढ़ा चढ़ा सकें? हाँ, देखिए, इसके लिए हमने ये कई योजनाएं चला रहा हूँ। जैसे कि उस एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं उनकी मैं कैपेबिलिटी ट्रेनिंग के लिए लखनऊ बुला रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से FPO, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप उस प्रोजेक्ट में है, उनको बुलाऊंगा, वहाँ ट्रेंड करूंगा और उनके मार्फत भी उनके और जो लोग हैं उनको जोड़ूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रधानगण हैं जो उस प्रोजेक्ट के हैं, इनको बहुत तवज्जो नहीं दिया गया क्या, और ना उनको एम्पावर किया गया। तो मेरा पहला प्रायोरिटी ये है, मैंने सारे अपने अधिकारियों से कहा है कि अगर इस परियोजना को सफल बनाना है तो हमें उस गांव के प्रधान को हीरो के रूप में खड़ा करके उसे यूज करना होगा। तो ये जो आप कहना चाह रहे हो, हाउ वी विल टेक इनटू अकाउंट द पब्लिक कम्युनिटी, तो उसमें हमारे बहुत सारे, मैंने NGO बताया, FPO बताया, इस तरह के बहुत सारे लोगों का, उसमें मेन हीरो हमारे जो नज़र में है वो है हमारा प्रधान हमारा एक गांव का PM CM की तरह व्यवहार करता है। यही उसका रोल है अगर आप उस तरह से देखें, तुलना करें तो प्रधान मेरे दिमाग में हैं और उनको हमने जोड़ना शुरू। अभी आपने बैठक में देखा, सब प्रधान हमारे अगल बगल बैठे थे। मैं जहाँ जाता हूँ अपने अगल बगल प्रधान को बैठाता हूँ, अपने अधिकारी को अगल बगल नहीं बैठाता, जिससे उनको दे शुड फील इलेटेड, दे शुड फील कनेक्टेड, और उनको लगे कि हाँ हमें इज्जत मिल रही है और सम्मान मिल रही है, हमें अब जिससे जुड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। एंड मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे होगा कि अगले 10 साल में आपका सिर्फ इस गांव के इस तालाब को लेके नहीं बल्कि यूपी के सारे गांव में जितना पॉसिबल हो सकता है, क्या विजन क्या है आपका? देखिए, ऐसा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और तालाब अगर नहीं रहेगा मतलब पानी नहीं रहेगा। तालाब का घर क्या है, पानी का घर क्या है, तालाब, कुआं, नदी। ये तालाब पानी का घर है और पानी नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी ये ज़रूरत नहीं, मजबूरी है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें तालाब को एक अच्छा घर बना करके पानी के रहने का इंतज़ाम करना होगा। और ये हर नागरिक को, हर बड़े किसान को अपने खेत में एक तालाब बनाना चाहिए। और वो तालाब हम कहते हैं, वो तालाब नहीं है, वो पानी का घर है। तालाब जो है वो पानी का घर है। हर बड़े आदमी को, हर बड़े काश्तकार को, हर बड़े किसान को पानी का घर बना करके अपने खेत के बीचों बीच में पानी को बसाना चाहिए और रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस विद अस अगेन सर, थैंक यू सो मच। दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, जबकि क्लाइमेट चेंज और ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चलते साफ पानी की कमी होती जा रही है।
इसे देखते हुए अक्सर कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर ही होगा। लेकिन अगर हम हीरालाल सर के वाटरशेड मैनेजमेंट आइडियाज को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद ये नौबत कभी नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज भक्ति कोठारी साइनिंग ऑफ।